गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे हमारा हिंदी का पाठ 12 जिसका नाम था राधू और बैलगाड़ी का पहिया। बच्चों, अगर सोचो, अगर जिस गाड़ियों में, ट्रेन में, एरोप्लेन में हैं हमें चलते हुए दिखाई देते, अगर वो ना होते और हमें पैदल ही हमें बहुत दूर का समय दूरी तय करनी होती तो हम क्या करते? कई दिन लगते ना हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में। कि पहले क्या बना? पहिया, और उसके बाद फिर पहिए से आगे आगे बढ़ते हुए आगे विकास करते हुए तो हम एरोप्लेन तक की, यानी कि हवाई जहाज़ के भी पहिए भी बना लिए। देखा है ना? तो वो कहाँ से शुरुआत हुई? इंसान की इच्छा शक्ति से हुई, जिज्ञासा तो कि इंसान की इससे आगे भी और कुछ हो सकता है ना। अब देखो, जैसे पहले फ़ोन कैसे होते थे, पहले एक कान पे लगाने और दूसरे पे डायल करते थे, वो होता था। फिर लैंडलाइन वाले फ़ोन थे, फिर उसके बाद छोटा कीपैड वाले फ़ोन आए, और अब कैसे? अब बड़े बड़े टच वाले फ़ोन आ गए हैं, और सबसे दूर बैठे अब फ़ोन पर ही हम देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो देखो, इंसान ने हर जगह विकास किया ना अपनी प्रगति के लिए, क्योंकि जो जो मुसीबत आती रही उन्होंने उस मुसीबत के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाला। तो बच्चों, हमारा जो पाठ था राधू और बैलगाड़ी का पहिया, तो इसमें 4 बच्चे थे और ये छुट्टियां हो गई थी, और राधू, मंटू, शामू और संतो तो ये खेलते, मछलियाँ पकड़ते और मेंढकों की टट्टर की आवाज़ सुनते। जो गांव में पोखर था उसकी, और जो सर्कल बन जाता है ना, ये वाले सर्कल बन, पानी डालने से, पत्थर फेंकने ये सर्कल बन जाते, तो ये इनको बड़ी हैरानी से देखते। ऐसे ही शरारत करते रहते, किसी का फल तोड़ ले, किसी की सब्जी तोड़ कर खा ली। तो फिर इनको किसी ने समझाया कि ये ऐसी चीज़ें ले करना, ऐसे काम करना चोरी होते हैं, ठीक है। तो फिर राधू के दादा शहर में जा रहे थे, तो बैलगाड़ी पे बैठ गया, तो क्या लगा, दादाजी मैं भी आपके साथ जाऊं? तो उसके दादा बोले ठीक है, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। और फिर बातें करते करते राधू ने दादा से पूछा कि ये बैलगाड़ी का पहिया कैसे घूमता है, ये बैलगाड़ी का ये पहिया है, ये कैसे घूमता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते उससे आगे। दादाजी ने क्या कहा? बेटा, पहिया मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है, यानी कि सबसे बड़ी खोज है। खोज कोई चीज़ पहले ना हो और वो चीज़ हमें बाद में पता चले, और इस इंसान उसको बनाए। लगता तो यह बहुत साधारण सी चीज़ है, ये पहिया बहुत साधारण सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन इसके बिना गति कैसे होती है? यानी इसके बगैर तो गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती, यही तो चलता है। क्या तुम जानते हो, बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक सभी वाहन पहिए पर ही चलते हैं। हज़ारों किलोमीटर ऊंचे उड़ने वाले हवाई जहाज को भी ज़मीन से ऊपर उड़ने और उतरने के लिए पहियों की ज़रूरत होती है, ठीक है ना बच्चों। राधू क्या बोला? दादाजी, लेकिन गन्ने का रस निकालने वाली मशीनें में रामलाल चाचा ने पहिए क्यों लगा रखे हैं? चलो वो तो उड़ने के लिए हो गई, लेकिन ये गन्ने की रस निकालने वाले मतलब चाचा ने भी मशीन में क्यों वो लगा रखी है, पहिया क्यों लगा रखा है? मशीन को चलकर थोड़ी जूस निकालना है। अब देखो, बच्चे के मन के अंदर ये सवाल था, हर बच्चे के अंदर ये सवाल हो सकता है। तो इसके दादा ने क्या कहा हंसते हुए? हाँ 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 हाँ, अरे बेटा आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें बनाने वाली मशीनें, समय बताने वाली घड़ियाँ, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत सी चीज़ें पहियों के बिना काम ही नहीं कर सकती, ठीक है। बिजली, घड़ी, समय और अलग अलग तरह की जो चीज़ें बनाने वाली मशीन, तो वो तो क्या पहिए के बगैर तो कुछ काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। अब देखते हैं कब पहिया बना था। ईसा से, यानी कि अब तो हम सीधा से चल रहे हैं, आज से लगभग 500 साल, क्योंकि 2020 तो ये हो गया, चलो 2000 लगा ले, 2000 तो ये हो गए, और 3000 उससे पहले, तो टोटल 5000 वर्ष पूर्व, ठीक है। अब 2020 चला हुआ है ना, 20 साल छोड़ देते हैं, 2000 काउंट कर लेते, ठीक है। 2000 तो ये साल जो सीधे चल रहे हैं, और 3000 वो जो पहले उल्टे चलते थे,
ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो 500 वर्ष पूर्व किसी बुद्धिमान आदमी ने इस सीधी सादी वस्तु का आविष्कार किया जो कि आज हर जगह और हर काम में मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक उपकरण बन गई है। यानी कि उपकरण यानी सबसे ज़रूरी सामान बन गई है। उपकरण यानी कि ज़रूरी सामान बन गई है। राधु, दादाजी, पहिए के आविष्कार से पहले लोग लंबी लंबी यात्राएं कैसे किया करते थे? दादाजी, पहिए के आविष्कार से पहले बहुत कम लोग यात्रा पर निकलते थे। जो जाते थे उनको यह मालूम नहीं होता था कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं। यानी कि जो पहले लोग जाते थे उनको पता ही नहीं होता कि वो अपनी मंजिल तक, यानी अपने जहाँ पर उन्होंने पहुँचना वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि रास्ते में चोर हैं, लुटेरे हैं, ये थक जाते थे या भूख प्यास से वो परेशान हो जाते थे, तो उनको पता ही नहीं था। जब बहुत ज़रूरी होता तो वो तब जाते थे। पहिया कैसे बना यह जानने के लिए मनुष्य को शुरुआती इतिहास जानना होगा। यानी कि यह पहिया कब बना, तो मनुष्य का जब इतिहास शुरू हुआ कि मनुष्य ने कब से क्या करना शुरू किया, ये जानना जरूरी है। ठीक है। अपने काम के लिए उसने सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालतू बनाया। यानी कि और वो जानवरों को पालते थे। पहला पालतू जानवर कौन सा था? कुत्ता। जल्दी ही मनुष्य को सूझा कि कई कुत्ते मिलकर अच्छे खासे बोझ को ढो सकते हैं। अब तो बैलगाड़ी में बैल होते हैं, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, उसके अब लोग क्या करते, कुत्ते बोझ को ढोते थे। जल्दी मनुष्य से कई कुत्ते मिलकर अच्छे खासे बोझ को ढो सकते। उसने लकड़ियों की पट्टियों को सटाकर एक चौखट सा बनाया, उस पर बोझ लादा और कुत्तों से खिंचवाया। इस गाड़ी का नाम था स्लेज पड़ गया। ठीक है, स्लेज बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी होती है बच्चों, ठीक है, जिन्हें जानवर खींचते हैं। स्लेज मनुष्य की पहली सवारी गाड़ी थी। देखा बच्चों, कितनी नई नई जानकारियाँ मिली है हमें। पहले नहीं पता था ना आपको, अब पता चल गया ना। तो आप अपनी बातें ऐसे ही दूसरों को भी बताया करो। ठीक है, अब देखो इंसान ने कितनी प्रगति की है। बाकी बच्चे हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।